जिस परिवार का घर सूना पड़ा हुआ है, जो हमारी माताएं, जो बहनें परेशान हैं, जिनको भगवान एक बच्चा नहीं दे रहा है, जो बच्चे के लिए तरस रहे हैं, जिनकी कोख सूनी पड़ी हुई है, और उनका कोख अनसुना, ध्यान से सुनिएगा, अनसुना करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। हमें जब ये महाराज जी के बारे में पता चला कि महाराज जी ऐसा ऐसा चमत्कार करते हैं, एक बागेश्वर बाबा भी चमत्कार करते थे ना, जो पर्चे पे बात लिखते थे बिल्कुल सत्य हो जाता था। वो भी तो ऐसे न जाने कितनों का जीवन परिवर्तन कर दिए हैं, कितनों का नशा छुड़वा दिए हैं। तो जब ये महाराज जी के बारे में हमें पता चला कि महाराज जी तो भैया जिसका गोद सूना पड़ा हुआ है उसका भी अनसुना गोद कर देते हैं। यानी आपको बच्चा नहीं पैदा हो रहा है, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप चाहते हैं कि घर में एक किलकारी गूंजे, तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। हमारे साथ महाराज जी हैं। महाराज जी, थोड़ा आप अपने मुंह से देश को ज़रा परिचय बताइए। जी जरूर। मेरा नाम अनिल शास्त्री है। अच्छा। और मैं संपूर्ण विश्वविद्यालय से स्वाध्याय किया हूँ, उसके बाद वृंदावन से। और हमारे धर्म में बहुत ऐसी सारी हैं अनुष्ठान इत्यादि जिनको करके पुत्र रत्न की प्राप्ति किया जा सकता है। जैसे कि इसके बहुत सारे ऐसे उपाय हैं। जैसे राजा दशरथ जी थे, राजा दशरथ जी के पुत्र नहीं थे, और राजा दशरथ जी 60,000 वर्ष उनकी आयु हो चुकी थी, उनको लेकिन कोई पुत्र नहीं था। कई बार लोग इतने पाप परायण होते हैं कि पाप परायण होने के कारण भी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती है, और दूसरा अगर बहुत पुण्य हो जाए फिर भी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती है। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे कि चक्रवर्ती नरेश राजा दशरथ जी थे, जिनकी उम्र 60,000 वर्ष हो चुकी थी, उनको पुत्र नहीं था। इस पृथ्वी के अंदर चक्रवर्ती नरेश राजा दशरथ के बराबर कोई पुण्यात्मा नहीं था। ब्रह्मा जी खोज रहे थे, देख रहे थे कि ऐसा कोई पुण्यात्मा मिले जिसको मैं राजा दशरथ जी के यहाँ पुत्र बना करके भेज सकूं। इसलिए उनको पुत्र नहीं हो रहा था, क्योंकि पृथ्वी में ऐसा कोई पुण्यात्मा था ही नहीं जो राजा दशरथ का पुत्र बन करके जा सके। जैसे कि कोई बहुत बड़ा पुण्यात्मा होता है, उसके घर भगवान उसी को भेजते हैं जो बहुत बड़ी कोई पुण्यात्मा होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 60,000 वर्ष बीतने के बाद भगवान नारायण खुद राजा दशरथ को पूर्व जन्म में वरदान दिए थे। जब राजा दशरथ मनु थे और उनकी पत्नी कौशल्या शत्रुपा थी, उसमें उन्होंने वरदान दिया था आपके घर में पुत्र बन करके आऊँगा। वो पुत्र बन करके आए हैं। इसी तरह से हमारे भागवत के अंदर, रामायण के अंदर बहुत सारे ऐसे ग्रंथों में अनुष्ठान छिपे हुए हैं जिनको हम अगर करें नियमित रूप से 100% पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, संतान अवश्य होगी, पुत्र हो या पुत्री हो अवश्य होगी। लेकिन जब आप भगवान के प्रति समर्पण हो जाएंगे, धर्म परायण हो जाएंगे, हमारे शास्त्रों के कहने के अनुसार आप चलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये कलयुग में क्या लगता है, संतान की प्राप्ति ये संभव है या असंभव है? जी संभव है, 100% होगी। लेकिन आप बताने, जैसे हमारे जो शास्त्र बता रहे हैं, धर्म ग्रंथ बता रहे हैं, हमारे जो गुरु बता रहे हैं, आप उनका अनुसरण कीजिए। जिस तरह से भागवत के अंदर भी बताया गया है कि भगवान कश्यप की 2 पत्नी थी, दिति और अदिति। तो दिति के दैत्य हुए और अदिति के आदित्य हुए, यानी देव और राक्षस दोनों पत्नियों के थे। तो जिस समय उनको भी उनका पूरा राज छीन लिया गया था, तो कश्यप भगवान से अदिति मैया प्रार्थना करती है कि ऐसा कोई मुझे पुत्र दीजिए ताकि मेरे पुत्रों का राज वापस ला करके दे सके। तो कश्यप भगवान ने उनको बताया था फाल्गुन मास में, वो अनुष्ठान है उसका कि फाल्गुन मास में पयोव्रत किया जाता है, उसके प्रभाव से आपको पुत्र होगा। तो उन्होंने जब दुग्ध पान करके 12 दिन का पयोव्रत अनुष्ठान किया, उससे उनको भगवान कश्यप की कृपा से वामन भगवान का अवतार हुआ। तो पहले युग में होता था तो आज भी युग में होगा। रही बात हमारे समर्पण और विश्वास की है भाई, आप विश्वास करें 100% होगा। वो तो मान लो पहले के टाइम पे लोग वो सब भगवान हुआ करते थे, लेकिन आज के इस कलयुग में माताएं बहनें देख रही हैं, वीडियो को देख रही हैं, कैसे प्राप्ति होगा उसको, उसके बारे में बताइए देश को। आप हमसे जोड़िए, बहुत सारे आपसे कैसे संपर्क हो पाएगा? आप कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए और लोग जुड़े, पूछे। मेरा मोबाइल नंबर है 81 40 37 0835। दोबारा सुने, 8140370835। हम एकदम से नॉर्मल उपाय बताएंगे, न कोई पैसे वाला, न कोई ढकोसले वाला कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो, क्योंकि ये अर्थ युग है। जरूरी नहीं कि जिसके पास अर्थ की व्यवस्था उसी का काम बने, ऐसा नहीं है। आप हमसे जोड़िए। बहुत सारे ऐसे हैं जो हम टीवी में आपके चैनल में माध्यम से नहीं बता सकते हैं, क्योंकि गोपनीयम प्रत्नता अनुष्ठान को गोपनीय तरीके से किया जाए, उसका फल प्राप्त होता है। अच्छा जी।
और ऐसा तो नहीं कि फिर जब आपसे संपर्क करके यहाँ पे आएंगे और फिर आप कुछ और बातें करेंगे कि भैया हमको 2 लाख दीजिए, 5 नहीं, लाख नहीं। दीजिए। आप निश्चिंत रहिए, हम आपके चैनल के माध्यम से जो सुन रहे हैं या सुनेंगे सबको स्वस्थ कर रहे हैं। जो एक परंपरा है हमारे धर्म की, अनुष्ठान की, कि आपको घी लगेगा, रोली लगेगा, चावल लगेगा, और आप खुद करिए। हम आपको खुद को बताएंगे कि आप खुद करिए, तो आप हमारे बातों में विश्वास करिए, 100% आपको लाभ होगा जब आप खुद करिए। कोई जरूरी नहीं कि हम 11 ब्राह्मणों से, 15 ब्राह्मणों से, 5 ब्राह्मणों से या मैं खुद करूं तब होगा। आप खुद करिए, तो आप भगवान पे आस्था रखते हुए आप करिए, आपको अवश्य पुत्र या पुत्री जो भी होगा आपको अवश्य प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है जी। तो भैया महाराज जी ने बताया, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दे दिए हैं, आप आइए और कॉन्टैक्ट कीजिए। और इस चैनल पर जो भी वीडियो दिखाए गए हैं बिल्कुल सत्य है, हम कोई गलत जानकारी नहीं देते हैं। हमें लगा कि महाराज जी भाई बताएंगे, इससे आप लोगों का भला हो सकता है, और बाकी हमारा क्या और महाराज जी का क्या, कुछ नहीं जाने वाला है। बस इस वीडियो को देश के कोने कोने तक जिसको ज़रूरत है उन तक पहुंचा दीजिए, ताकि उन माताओं को जिसको ज़रूरत हो, उन बहनों को जिनको ज़रूरत है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, जो जिनका कोख अभी तक सूना पड़ा हुआ है, ताकि जो है महाराज जी उनके समस्याओं का समाधान कर सके। महाराज जी एड्रेस बता दीजिए। मेरा एड्रेस वर्तमान में ये वैष्णो माता भटार रोड सूरत में स्थित है, जहाँ पे हम अवेलेबल है, क्योंकि ये वीडियो जो है और देश के किसी भी कोने में जाए। भगवत कृपा ऐसी है कि हर एक कोने कोने में राज्य के भगवान की कथा गुणगान करते हैं, भागवत कथा, राम कथा, शिव कथा। हमारा काम यही है भगवान की सेवा करना। कहीं पे भी आपका वीडियो जाए कोई दिक्कत नहीं है। किसी के मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये स्क्रीन पे एक नंबर दे रहा हूँ, और बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जाके महाराज जी का मोबाइल नंबर, महाराज जी का पूरा एड्रेस दे दूंगा। आप महाराज जी से संपर्क करिए। हम कोई पैसे लेके महाराज जी को प्रमोट करने के लिए नहीं आए। इनके अंदर कुछ शक्तियाँ हमने देखी, जैसे बागेश्वर बाबा के अंदर था, वो पर्चा लिखते थे, सत्य हो जाता था, लोगों की परेशानियां हो, मन की बात हो, आपके बताने से पहले ही बता देते थे। तो वही सब सोच करके हमें लगा कि नहीं, महाराज में भी कुछ काबिलियत है, महाराज जी भी कुछ समाज के लिए, देश के लिए कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें ये वीडियो बनाना अवश्य लगा। तो ठीक है, फिर जाइए और फटाफट महाराज जी के लिए एक प्यारा सा लाइक कीजिए। महाराज जी और कुछ कहना चाहेंगे देश से? बस यही है, सबसे यही प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग सुखी रहें, सुख में जीवन व्यतीत करें। और रही बात लौकिक सुखों की, अगर हम अध्यात्म में जुड़ते हैं, अध्यात्म को मानते हैं, जरूर हमको सुख की प्राप्ति होगी, कोई इसमें संशय नहीं है। आपका मेन विषय था कि जिसको संतान नहीं होती है कैसे संतान हो, तो कई बार हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी है कि अमुक ग्रह अमुक जगह बैठ करके ये जो समस्या पैदा करते हैं, इन सब चीज़ों का समाधान भी है, इसको आप मानिए, अवश्य लाभ होगा। इसी के साथ अब जो काम हॉस्पिटल में नहीं होगा वो महाराज जी करेंगे, ऐसा नहीं है। हॉस्पिटल अपना काम करेगा। देखिए आप देखते हो, जब जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो कहता है कि मैंने अपना काम कर दिया, आगे भगवान का काम है। दवा और दुआ दोनों काम करती हैं। हमारा मतलब ये नहीं है कि आप दवा ना लें, डॉक्टर के पास ना जाएं, आप जाएं, लेकिन कुछ ऐसे कुयोग होते हैं कुंडली के माध्यम से, और कुछ ऐसे आपके पुण्य पाप दोनों होते हैं। तो ये सब चीज़ों को जब आप अध्यात्म में जोड़ेंगे, भगवान के समर्पण हो जाएंगे, दोनों चीज़ लेना जरूरी है, आपको दवा भी और दुआ भी। हम ये नहीं कहते नहीं डॉक्टरों के पास मत जाइए, सिर्फ हमारे पास आइए। आप एक चीज़ बताइए, लगभग 50 साल पहले क्या डॉक्टर होते थे? नहीं होते थे, वैद्य होते थे। जो वेदों का अध्ययन करते थे वो वैद्य होते थे। और आपकी हमारी माताओं को, हमारे जो पूर्वज लोग थे, दादा परदादा लोगों को नाड़ी पकड़ते थे, नाड़ी पकड़ के पढ़ लेते थे कि आपको क्या बीमारी है, अमुक बीमारी है, अमुक आप दवा लीजिए। वेदों को पढ़ करके ही लोग वैद्य होते थे। उसी चीज़ को हमारे महापुरुषों ने, जिनका नाम ले, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस इत्यादि ऐसे महापुरुष बहुत से थे, उन्होंने उस चीज़ को सरल तरीके से लिख दिया है, जिसको लिख पढ़ करके आज हम डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, मास्टर बन रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आप लॉन्च कर रहे हैं, सिर्फ वेदों को पढ़ करके। वेदों पे सब कुछ आधारित है। जैसे कि सपोज दैट पहले आज आप फ्लाइट की यात्रा करते हैं, उसमें फ्यूल डालते हैं, ईंधन डालते हैं, तब चलता है। तो पहले के टेक्नोलॉजी को नकल किया गया है। पहले एक ऐसा विमान था रावण के पास, मन के गति से चलता था। क्या वैसा है विमान अभी? अभी तो ईंधन डालना पड़ता है। पहले की चीज को हम सब लोगों ने नकल किया है, और नकल करने की क्षमता भगवान ने हमारे अंदर दी है, उसको हमने सरल बना दी। इसलिए टेक्नोलॉजी आज की बहुत सक्षम है, बहुत बढ़िया है। कहने का तात्पर्य है, वेदों को भी विश्वास करिए और आध्यात्मिक में विश्वास करिए, और डॉक्टरों के पास जाइए, ना कि उनको छोड़ के हमारे पास है, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। चलिए ठीक है महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आपसे जो लोग भी मिलेंगे जी, उनसे उनका भला होगा आपसे।
अवश्य। बस यही उम्मीद करते हैं। जी। तो आइए फटाफट जो है महाराज जी से संपर्क कीजिए। इनका नंबर हम स्क्रीन पे। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। अगर ऐसा कुछ है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप दीजिए, मुझे लोग कॉन्टैक्ट करें। बहुत इजी सरल तरीके से उनको उपाय बताया जाएगा। और मुझे ऐसा विश्वास है, माँ भगवती के चरणों में इस समय हम लोग बैठे हुए हैं वैष्णो माता मंदिर में, मुझे ऐसा विश्वास है कि मेरी कही हुई बारी नारायण सत्य करेंगे और आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। कितने दिन में पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, इसकी कुछ संभावना? जी, संभावना है अलग अलग चीज, क्योंकि कई बार बहुत लोगों की एज हो गई है। अब मान लीजिए आप कोई 50 साल की लेडी आके कहे कि ऐसा है, तो संभव ही नहीं है, तो उसमें क्या कर सकते हैं भगवान भी। सही बात। लेकिन जो संभव है वो हो सकता है। कोई 30 साल की है, 35 की है, 40 की है, 25 की है, कहीं कोई दिक्कत अगर है तो हम प्रयास करेंगे, उनको उपाय बताएंगे, उससे 100% संभव है कि उनको पुत्र रत्न या पुत्री रत्न की प्राप्ति होगी, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। मतलब पूरा प्रयास करेंगे ये आप? पूरा 100%, और हमको विश्वास है। ऐसा हमने बहुत सारे प्रयोग किए भी हैं। अच्छा। उनका मैं नंबर दूंगा और आप उनसे पूछ सकते हैं कि ये काम हुआ है कि नहीं हुआ। ये सूरत की बात बता रहा हूँ, अन्यत्र शहर की नहीं, जहाँ आप जा सकते हैं उनके घर में जाकर के, इस तरह लाइव जाकर के पूछ सकते हैं अनिल शास्त्री जी के बताए हुए वचनों में सत्यता कितनी है, आपको पता चल जाएगा। चलिए ठीक है महाराज जी। जी, बस तो जाइए भाई, फटाफट जो है जाइए और अनिल शास्त्री जी महाराज को फॉलो कीजिए और इनसे संपर्क कीजिए। आइए आइए, ये जरूर जो है आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। जो लोग 10-10 साल से, 20 साल से, 25 साल से, जिसकी जितने भी दिन से मनोकामना है पुत्र प्राप्ति की नहीं हो रही है, इनसे संपर्क करिए भाई।